Hello friend, today we are going to start chapter number 2 linear equation in a one variable. First of all, myself Sandeep Dudat from Sunrise Institute, I welcome to all of you in our channel Sunrise Institute. So हम स्टार्ट करते हैं linear equation in a one variable. तो पहले हम समझ लेते हैं algebraic equation and the expression. First of all, what is equation and expression? Algebraic equation normally we can understand in a 7th standard. Suppose here we take one example is 3x plus 5. Here we know that when we use a alphabet from A to Z, that all are known as a variable. So here we have one expression where your x is a variable and a value which is attached with the variable, जिसके साथ वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो चुका है, that is a 3, so that is a कोएफिशिएंट, एंड जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाता है उसमें नॉर्मली दो चीज़ें होती है. एक तो होता है हमारा वेरिएबल जो A to Z अल्फ़ाबेट में कोई भी हो सकता है, और उसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो होता है कोएफिशिएंट उस वेरिएबल का, और जिसके साथ भी वेरिएबल अटैच नहीं है वो क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट वैल्यू. नाउ मैं आपको और 2-3 एग्जांपल दे देता हूं तो आपको पता चल जाएगी उसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, और उसके साथ जो कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ है वो कौन है. सपोज हियर वी टेक वन एग्जांपल इज 7x plus 8y minus 9. So here we have a two variable, one is a x, second is a y. 7 is a coefficient of x, 8 is a coefficient of y, and minus 9 is a constant. तो here we have a two variable x and y. तो वैसे ही कई सारे वेरिएबल एक साथ भी हो सकते हैं, जैसे कि 7xy प्लस 8yz प्लस 10xz माइनस 5. यहाँ पे आप चेक करो तो xy, yz, zx डेट ऑल आर अ वेरिएबल. अभी हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डेट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल. पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर. लीनियर का मतलब होता है कि जिसमें पावर 1 हो. तो हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि सपोज 7x², तो पावर हमें किसकी देखनी है, पावर हमें ऑलवेज वेरिएबल की देखनी है. सपोज अवर पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1, देन डेट इज अ लीनियर. इफ पावर इज 2, देन डेट इज अ क्वाड्रेटिक, एंड पावर इज 3, देन इट इज़ अ क्यूबिक. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, और x की पावर कितनी है, 2 है. तो एक ऐसा है क्वाड्रेटिक है. वैसे ही अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, और उसकी पावर आप चेक कीजिए, यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा रही है, तो हम क्या ले सकते हैं, 1. तो पावर 1 है, डेट मीन्स एक ऐसा है लीनियर इक्वेशन है. अभी लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर का मतलब आपको पता चल गया कि व्हेन वी गेट सम एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है और उसमें जो भी वेरिएबल हमें दिया जाता है उसकी पावर अगर 1 है तो वो क्या काउंट होगा, एज अ लीनियर. नाउ तो लीनियर हमें पता चल गया. व्हाट इज वन वेरिएबल. सपोज वी टेक वन एग्जांपल इज 7x माइनस 5y प्लस 2. हियर योर वेरिएबल इज x एंड y, एंड
अगर हम उसकी पावर काउंट करें तो x की भी एक पावर है और y की भी x पावर है, 1 पावर है। नाउ पावर उसकी 1 है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। बट लीनियर इक्वेशन होने के बावजूद यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा एग्जांपल दूँ 7x + 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, उसकी पावर क्या है, 1 है। तो पावर 1 होने के हिसाब से ये लीनियर हो चुका है और इसमें वेरिएबल भी कौन है, x है। तो ये इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। सपोज कि आपके पास एग्जांपल ऐसा है 7x = 2x - 5। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वेरिएबल यहाँ पे है, एक वेरिएबल यहाँ पे है, लेकिन आप दोनों चेक कीजिए, दोनों वेरिएबल क्या है, x ही है और दोनों की पावर भी क्या है, 1 है। इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। दूसरा है व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज अ इक्वेशन। तो यहाँ पे जब 7x + 5 जो हमने एग्जांपल लिया था, यह क्या है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। यूजिंग अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट वी गेट अ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें जब हम एक्सप्रेशन काउंट करते हैं तब हमें वेरिएबल दिया जाता है, उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है, तो वो सब मिला के हम सिंपल एक्सप्रेशन बनाते हैं। लेकिन इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम इक्वल टू करके कोई भी वैल्यू रखते हैं, सपोज के = हमने 0 बना दिया, तो अभी ये क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन। और इक्वेशन है तो हमें पता है कि उसका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो हमें सॉल्यूशन किसका मिलेगा, x का। और सॉल्यूशन भी हमें पता है कि हम कैसे फाइंड करते हैं कि जब भी हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो एक सिंपल फंडा है, वो हमें याद रखना है कि जिसको भी हमें फाइंड करना है वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए और वो सिंगल होना चाहिए। तो मैंने 2 चीज़ें बताई आपको कि जिसे हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें x को फाइंड करना है, तो x क्या होना चाहिए, पहले तो न्यूमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x है वो न्यूमिनेटर में है। और दूसरा क्या होना चाहिए, वो सिंगल होना चाहिए, तो वो सिंगल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सप्रेशन में दैट इज अ बायनोमियल कि यहाँ पे 7x + 5, तो प्लस जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 7x और 5 में। डेट मीन्स ये बायनोमियल है। तो पहले हमें क्या करना होगा, =0 है, तो पहले जो 5+ है उसे हम क्या करेंगे, = के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7x = -5। यहाँ पे ये +5 है, जब भी = के ऑपोजिट साइड में जाएगा, अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वो कहीं सारे हमारे पास इक्वेशन है, उसे हमें सोल्व करना है, तो उसमें ये सारे हम चीज़ देखने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि 7x + 5 = 0 था। तो हमारी पहली जो कंडीशन थी कि वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए, तो डेट ऑलरेडी इन न्यूमिनेटर, तो वो सिंगल होना चाहिए। सिंगल नहीं है क्योंकि x के साथ साथ मल्टीप्लाई भी है और इनके साथ +5 भी है। तो पहले हमने क्या किया, जो +5 है उसको दूसरी साइड पे हमने भेजा, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। नाउ अभी हमें x सिंगल चाहिए, यहाँ पे 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हमें मिल गया x = -5/7। तो इसका मतलब कि हम समझ चुके हैं व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन अ 1 वेरिएबल। लीनियर का मतलब होता है, फिर से मैं आपको बता दूं कि हमें जब भी लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पूछा जाता है तब हमें ऑलवेज
वी हैव टू कंसीडर एज द पावर ऑफ आवर वेरिएबल। तो यहाँ पे पहले तो आप वेरिएबल समझ लीजिए कि वेरिएबल जो भी हमें दिया जाता है वो A to Z अल्फ़ाबेट में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे x है, तो x आप समझ लीजिए कि x की पावर 1 है, तो वो लीनियर हो चुका है। और उसमें जो वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है वो सिर्फ x ही है, तो वो 1 वेरिएबल हो चुका है। अभी जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। अभी उसको अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इज इक्वल टू करके आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए। तो इज इक्वल टू करके आप रखेंगे कुछ भी वैल्यू, मतलब वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। और इक्वेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, उसका हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सॉल्यूशन के लिए भी हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। सपोज़ यहाँ पे मुझे x का सॉल्यूशन चाहिए था, तो मैंने क्या किया कि x को मैंने न्यूमिनेटर में रखा और सिंगल बना दिया। तो बस ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए, तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 इज़ टू ईजी। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं हम 2.1 की तरफ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्यों आपको बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे सभी में आप देख सकते हैं कि इज इक्वल टू करके कुछ ना कुछ वैल्यू ली गई है। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो सिंगल वेरिएबल है। तो है यहाँ पे देखो x एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर भी क्या है, 1 है। उसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अभी मुझे फाइंड किसको करना है, x को। तो इस टू ईजी, पहले तो वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए, तो वो न्यूमिनेटर में है। वो सिंगल होना चाहिए, तो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन उसके साथ क्या है, -2 जुड़ा हुआ है। तो मुझे -2 नहीं चाहिए। तो अगर मुझे नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड इज इक्वल टू 7 तो है ही, और -2 इस साइड पे मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेजूंगा। तो इक्वल टू के दूसरे साइड पे गया तो माइनस था, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो +2। तो आपको आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 9। तो ये उसका सॉल्यूशन है। चलिए दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, क्या है, y + 3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y भी क्या है, न्यूमिनेटर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू के इस साइड पे 10 तो है ही, इसके साथ +3 है। +3 मुझे इस साइड पे नहीं चाहिए, तो दूसरी साइड पे जाने दो, तो वो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 7। चलिए दूसरा हमें सॉल्यूशन मिल गया। अभी 6 इज इक्वल टू z+2 रखा है। तो पहले आप समझ लीजिए कि अगर मेरे पास a इज इक्वल टू 10 है तो 10 इज इक्वल टू a मैं बोल सकता हूँ। इसका मतलब कि 6 इज इक्वल टू z+2 है, तो z+2 इज इक्वल टू 6 भी हम बोल सकते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड द z। तो z को हमने इस साइड पे रख दिया, इस साइड राइट साइड 6 तो था ही, तो +2 यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने उसको राइट साइड पे जाने दिया, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मुझे 4 मिल जाएगा। सो ये भी इजी है। नाउ नेक्स्ट 4th, चलिए 4 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि मुझे x को फाइंड करना है, हमें पता है, तो मुझे इस साइड पे सिर्फ x ही चाहिए। राइट साइड पे क्या है, 17 / 7 है। अभी हम क्या करेंगे, 3/7 यहाँ पे प्लस था, इसके साथ राइट साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास रेशनल नंबर है, दोनों चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो हम दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। आइदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या तो हम एलसीएम का यूज़ कर ले। तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक बार लिखते हैं, और यहाँ पे 17 - 3 ये कब लिख सकते हैं, व्हेन आवर डिनोमिनेटर इज सेम। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके हम उसको सेम करेंगे। चलिए तो 17 - 3 इज 14, 14 / 2 इज इक्वल टू 14 / 7 इज इक्वल टू 2।
सो x इज इक्वल टू 2 मिल गया है। चलिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में तब आपको ये डायरेक्ट परफॉर्म करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6x इज इक्वल टू 12 हमें दिया गया है, लेकिन हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस साइड पे सिर्फ x को ही रखेंगे। तो x के साथ 6 क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हमने आगे बताया था कि अगर वो मल्टीप्लाई में होता है तो जब वो इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाता है तब वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो यहाँ पे तो इजी हो गया, 6 2 जा 12, सो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल है t, तो t डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10 है। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ चाहिए t ही और इज इक्वल टू 10 है। तो हमने सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर में है यहाँ पे t के साथ 5 डिवाइड में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 50। इज टू ईजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है x को। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस 3 की बात कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 18, 3 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 18 3 जा 54। नाउ मुझे यहाँ पे तो सिर्फ x ही चाहिए, तो x के साथ 2 क्या था, मल्टीप्लाई में, सामने जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 2 जा 54। ये सबसे इजी है, आपको सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है। अगर वो इक्वल टू के इस साइड पे प्लस में है तो सामने जाएगा तो माइनस, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी फिर से वही है, a इज इक्वल टू 10 और 10 इज इक्वल टू a। तो पहले इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, 1.5 और इज इक्वल टू 1.6। कुछ नहीं किया हमने, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू 1। नाउ हमें सिर्फ y चाहिए, तो 1.6 इंटू 1.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1.5 डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 16 5 जा 80 होता है और 16 10 जा 160, 160 प्लस 80 इज अ 240। सो ये क्या हो जाएगा, 2.40। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो y इज इक्वल टू 2.40। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 16 डिवाइड बाई 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे आंसर आएगा 240 डिवाइड बाई 100, तो एक जीरो यहाँ से जाएगा, इस 2.40 या 2.4। आगे बढ़ते हैं। चलिए 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16 है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन पहले मैं -9 को राइट साइड पे जाने देता हूँ। तो 16 तो था ही, यहाँ पे -9 था तो वो क्या होके जाएगा, +9। सो 7x इज इक्वल टू 16 + 9 क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 25। तो अभी मुझे सिर्फ x को ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे 7 जो मल्टीप्लाई में था वो सामने जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं बाकी 3 जो सम है वो क्या कहना चाहते हैं। लास्ट 3 सम है, देख लेते हैं कि 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13 है। तो हमें क्या करना है, पहले तो मुझे सिर्फ y फाइंड करना है, लेकिन पहले उसके साथ -8 है उसको राइट साइड पे जाने देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, +8। तो 14y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 21। अभी मुझे y फाइंड करना है, तो ये 14 जो मल्टीप्लाई में था वो सामने कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। तो 7 3 जा और 7 2 जा, तो y क्या हो जाएगा आपका, 3/2 हो जाएगा। 2 ईजी है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि मुझे p को फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, +17 जो है उसको राइट साइड पे जाने देंगे, तो 6p इज इक्वल टू 9 तो था ही, और 17 प्लस था तो वो माइनस होके आएगा। तो 6p इज इक्वल टू
9 माइनस 17, तो ये हो जाएगा -8। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, सामने गया तो डिवाइड में, तो 4 2 जा और 3 2 जा, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3। ये भी इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें करनी है, तो देख लेते हैं पहले क्या करना है। पहले तो मुझे फाइंड करना है x को, लेकिन उसके साथ +1 है तो मैं उसको राइट साइड पे जाने देता हूँ। तो x/3 इज इक्वल टू 7/15 -1, तो 1/1 भी लिख सकते हैं। अभी आप देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 7 1 जा 7 -15 अपॉन ये हो गया आपका 15। तो इसका आंसर क्या आएगा -8/15 इज इक्वल टू x/3। अभी मुझे फाइंड क्या करना है, सिर्फ x को ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो 3 है वो 3 यहाँ से निकल कर सामने, यहाँ पे डिवाइड में था तो सामने कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये 5 3 जा 15। तो आपका x क्या बन चुका है अभी, x इज इक्वल टू -8/5। तो यहाँ पे हम हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट करते हैं। आई होप you enjoy this video and you learn something good from this video। तो ऐसे ही लेक्चर के साथ, ऐसे ही नई वीडियो और नए एक्सरसाइज के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।